मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए मैं बाइबल के वचन को आपके सामने लेकर आती हूँ। भजन संहिता उसका 56 अध्याय 3 वचन। जब हमें डर लगता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है? जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। तो मेरे प्रियो, हमें जिस समय डर लगता है तो हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? उस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने तुझको मुझको बनाया है। हमें हमारा भरोसा उस पिता पर होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमसे प्यार किया है। आइए हम उसके प्रेम को देखते हैं कि कैसा प्रेम उसने हमसे किया है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 वचन में देखते हैं हम। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो मेरे प्रियो, किसने हमसे प्रेम किया है? उस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे सच्चा प्रेम किया है, क्योंकि उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। उसने हमसे बिना किसी स्वार्थ का प्रेम किया है। जब संसार प्रेम हमसे करता है तो उसमें किसी न किसी चीज का लालच जरूर होता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे सच्चा प्रेम किया है। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। पाप मैंने किए थे मेरे प्रियो, लेकिन उसका बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र था। उसने हमसे प्रेम किया है। तो आइए हम 14 वचन में देखते हैं। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे वचनों पर चलेगा तो मैं उसका सच्चा मित्र हूँ और वो मेरा सच्चा मित्र है। तो हमें केवल उसकी आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो, हमें उसके वचन पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो, और हमें इस आज्ञा को मानना चाहिए। तो 15 वचन में देखते हैं हम। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है, जो सच्चा दोस्त होता है, वो जानता है कि वो क्या करता है, क्योंकि दोस्त को हर बात बताई जाती है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दोस्त बनाया है। उसने दास नहीं कहा हमसे, क्योंकि हम उसके मित्र हैं। जब उसने ये इस वचन के अनुसार हमें ये बोला है तो वह हमारा सच्चा मित्र है मेरे प्रियो। हमें हर समय दुख सुख अपने परमेश्वर के साथ बांटना चाहिए, उसको बताना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र है मेरे प्रियो। तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और एक दोस्त को अपने दिल की बातें सारी कह देनी चाहिए। या हम दुखी हैं या हम आनंदित हैं, उससे कहना चाहिए, पिता आज मैं दुखी हूँ और आज मेरे दुख को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, तो मेरा दुख आप दूर करेंगे। अगर हम आनंदित हैं तो अपने परमेश्वर से कहे, प्रभु ये आनंद आपकी ओर से मेरे जीवन में आया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ। तो हम मेरे प्रियो पूरे दिल से प्रभु पर विश्वास करें। तो इसका 16 वचन में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन लिया है, क्योंकि हम उसके कामों को करें और बहुत सारा फल लेकर आए, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम आत्माओं को बचाएं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। कि जैसे कि मत्ती का 28 अध्याय में लिखा है कि जाओ, सारी पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे गवाह बन जाओ, और एक दूसरे से तुम चेले बनाओ एक दूसरे को, और मेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो अगर हम प्रभु में अटल हैं और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर हमें बपतिस्मा लिया है परमेश्वर के नाम का, तो हमें
जाना चाहिए, उन रूहों को बचाना चाहिए जो शैतान की ओर से पाप में है, अंधकार में है, उनको ज्योति में लेकर आना है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फल लेकर आएंगे। जब परमेश्वर की आत्माओं को हम बचाएंगे जो उसने बनाई है इस पृथ्वी पर, तो हमारा खुदा हमसे खुश होगा, क्योंकि सबको उसने बनाया है। तो मेरे प्रिय, हम 17 वचन में देखते हैं, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर फिर मेरे प्रियो एक दूसरे से प्रेम करने की प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, क्योंकि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया ऐसा प्रेम हमें भी एक दूसरे से करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे पिता परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया। जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन के लिए ठहरा दिया है और उसने वो अनंत जीवन हमसे को दिया है, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उसने दे दिया और वह क्रूस पर चढ़ गया और वो मेरे पापों को लेकर, तुम्हारे पापों को लेकर उस क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है मेरे प्रियो, और जिससे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे सच्चा प्रेम किया है मेरे प्रियो। तो हम मेरे प्रिय बहन भाइयों परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उन पर चले और प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारा फल लेकर आए, क्योंकि जो डाली उसमें फलती है वो उसको और फलाता है, और जो